हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्सेटिव के बारे में। लेक्सेटिव के ऊपर ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारी फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में जाकर आप लेक्सेटिव के उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो लेक्सेटिव जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जैसे कि हम हर बार पढ़ते हैं, हर टॉपिक हमारा बहुत ही आसान होता है। इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत आसान है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी फोकस बनाकर इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और आप दूसरों को भी ये वीडियो देखने के लिए प्रेरित कर सके। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लेक्सेटिव जो ड्रग हैं वो सारी लगभग पढ़ चुके हैं। लेक्सेटिव ड्रग में एलोवेरा, रूबर्ब, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सेना, ये सारी ड्रग्स आती है। सो आज हम पढ़ रहे हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। कैस्टर ऑयल जिसे हम हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको इमेजेस लगा देता हूँ जिससे आसान हो जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैस्टर ऑयल क्या होता है। सो अब हम देखते हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। सो कैस्टर ऑयल या कोई भी फार्माकोग्नोसी की ड्रग पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम कॉमन नेम पढ़ते हैं, देन नेक्स्ट बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ते हैं उस ड्रग का, देन नेक्स्ट एक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, एंड लास्टली यूजेस पढ़ते हैं कि वो ड्रग किस यूज में काम में आती है। सो कैस्टर ऑयल जो होता है उसका कॉमन नेम क्या है? सो कैस्टर ऑयल का कॉमन नेम है ओलियम रिसिनी। ओके, या फिर इसको इरंड भी कहते हैं या अरंडी या अरंड भी कहते हैं। मैं आपको इमेजेस लगा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैस्टर ऑयल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में। कैस्टर ऑयल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सो कैस्टर ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ कर्नेल्स ऑफ द सीड्स ऑफ प्लांट रिसिनस कम्युनिस। ओके, कैस्टर ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल है, ओके, जो कि हमें प्राप्त होता है ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन। जो रिसिनस कम्युनिस प्लांट के जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उस बीज के जो कर्नेल्स होते हैं, उनका जो पार्ट होता है कर्नेल्स, उसको हम कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड से निकालते हैं। कहने का मतलब, इस प्लांट के रिसिनस कम्युनिस के जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को हम प्रेस करते हैं आपस में जब प्रेशर से दबाते हैं, कोल्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको। वहाँ पर हीट का यूज नहीं होता है। सो उससे जो ऑयल प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल। सो सिंपल, आसान है। कैस्टर ऑयल इज फिक्स्ड ऑयल obtained by cold expression of kernels of seeds of plant Ricinus communis। मैं आपको इमेजेस भी लगा देता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। सो ये जो प्लांट है ये रिसिनस कम्युनिस का प्लांट है। इस प्लांट के जो सीड होते हैं उस सीड के कोल्ड एक्सप्रेशन से बनता है कैस्टर ऑयल। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सोर्स में फैमिली के बारे में। एक कैस्टर ऑयल जो होती है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? सो कैस्टर ऑयल जो होता है वो यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो प्लांट होता है रिसिनस कम्युनिस जिससे ये ऑयल मिलता है वो यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैस्टर ऑयल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से उसको एज ए लैक्सेटिव यूज किया जाता है। सो उन एक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। सो मोस्टली कैस्टर ऑयल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड में रिसिनोलिक एसिड होता है जो कि लगभग 80% पाया जाता है। 80% रिसिनोलिक एसिड होता है कैस्टर ऑयल के अंदर, जिसकी वजह से ही इस ड्रग का यूज एज ए लैक्सेटिव हम करते हैं। और इसके अलावा भी ट्राइग्लिसराइड होते हैं जैसे आइसोरिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टेरिक एंड आइसोस्टेरिक एसिड, ये सारे एक्टिव प्रिंसिपल भी पाए जाते हैं कैस्टर ऑयल के अंदर। ओके, लास्टली हम पढ़ते हैं कैस्टर ऑयल के यूजेस के बारे में। कैस्टर ऑयल को क्या क्या उपयोग में लाया जा सकता है? सो कैस्टर ऑयल इज यूज्ड एज कैथार्टिक। अब यहाँ पर यह आपको नया शब्द लग रहा होगा, कैथार्टिक क्या शब्द है या इसका मीनिंग क्या है? सो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। कैथार्टिक का मतलब होता है क्लीन करने वाला या प्यूरिफाई करने वाला। ठीक है, अब हमारी बॉडी में आप यहाँ पर इमेजेस में देख रहे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इन दोनों के अंदर, सॉरी मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वही आगे की ओर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी से एज ए स्टूल के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। सो कैस्टर ऑयल क्या करता है? कैस्टर ऑयल एक तरह से कैथार्टिक का काम करता है, मतलब ये उस जगह को क्लीन करने का काम करता है, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आसानी से हमारी बॉडी से बाहर आ सके। सो कैस्टर ऑयल का यूज एज अ कैथार्टिक किया जाता है। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, एनिमल्स, वार्निश, ग्रीस,
पॉलिशेस एंड प्रिंटिंग इंक। कैस्टर ऑयल का उपयोग हम इन जगह पर या इन चीज़ों को बनाने में भी करते हैं। पेंट बनाने में, जो हमारे घर में कलर में जो पेंट होता है, ये जो कलर होता है जैसे एशियन पेंट्स वगैरह, ये जो होते हैं इनको बनाने में कैस्टर ऑयल का यूज़ किया जाता है। एनिमल्स होते हैं, वार्निश होते हैं, वार्निश कलर हम करते हैं, ठीक है, किसी लोहे की चीज़ के ऊपर या लकड़ी की चीज़ के ऊपर वार्निश का उपयोग किया जाता है, उसमें भी कैस्टर ऑयल होता है। ग्रीस, जितने भी मोटर व्हीकल या जितने भी लोहे के पार्ट्स होते हैं उन सभी में ग्रीस का यूज़ किया जाता है। पॉलिश, हम किसी भी चीज़ को जब पॉलिश करते हैं तो उसके अंदर भी कैस्टर ऑयल का कुछ पार्ट होता है। देन प्रिंटिंग इंक, जो पेपर के ऊपर जो प्रिंटिंग इंक प्रिंट होकर आती है उसमें भी कैस्टर ऑयल का यूज़ किया जाता है। सो कैस्टर ऑयल का यूज़ इन सारी चीज़ों को बनाने में किया जाता है, जैसे पेंट बनाने में, एनिमल बनाने में, वार्निश बनाने में, ग्रीस बनाने में, पॉलिश बनाने में और प्रिंटिंग इंक बनाने में भी कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड इन द अबॉर्टिफिकेशन पेस्ट एंड कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज। कैस्टर ऑयल का उपयोग अबॉर्टिफिकेशन पेस्ट, अबॉर्शन कराने के लिए जो पेस्ट यूज किया जाता है उसमें भी कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज, कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स क्या होती हैं? ऐसी क्रीम्स जो कि कॉन्ट्रासेप्शन को रोकती है, कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स कहलाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम और जेलीज के अंदर भी कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज इमोलिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक। ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है लिपस्टिक, लिपस्टिक को बनाने में कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है और कैस्टर ऑयल उस लिपस्टिक के अंदर इमोलिएंट का काम करता है। इमोलिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इमोलिएंट का मतलब होता है हैविंग क्वालिटी ऑफ सॉफ्टनिंग और सूथिंग। ओके, इमोलिएंट का सिंपल मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसी क्वालिटी जो कि किसी जगह को सॉफ्ट या सूथ बनाती है। सॉफ्ट मतलब कोमल या मुलायम बनाती है, या फिर उसको सूथ करती है, ठंडक देती है। ठीक है, सो इमोलिएंट का उपयोग लिपस्टिक बनाने में किया जाता है। मतलब कैस्टर ऑयल का जो उपयोग है वो लिपस्टिक बनाने में किया जाता है और लिपस्टिक में ये जो कैस्टर ऑयल होता है ये एज ए इमोलिएंट काम करता है। मतलब लिपस्टिक लिप्स पे लगाते हैं, उस जगह को सॉफ्ट बनाता है या सूथ बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन परफ्यूम्ड हेयर ऑयल एंड हेयर फिक्सर। कैस्टर ऑयल का उपयोग परफ्यूम्ड हेयर ऑयल, जितने भी हेयर ऑयल परफ्यूम होते हैं जिनके अंदर खुशबू आती है, परफ्यूम छिड़का जाता है, उन सभी हेयर ऑयल के अंदर भी कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। एंड लास्टली हेयर फिक्सर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट होते हैं जिनका यूज हेयर को एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल देने के लिए किया जाता है। मतलब हेयर को एक पर्टिकुलर स्टाइल में सेट करने के लिए किया जाता है, वहां पर हेयर फिक्सर के अंदर भी कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। सो ये सारे कुछ यूजेस थे कैस्टर ऑयल के। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कैस्टर ऑयल, इसका कॉमन नेम ओलियम रिसिनी है, या इसी को इरंड या अरंडी या अरंड भी कहते हैं। इमेजेस में आपको क्लियर हो गया होगा। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कैस्टर ऑयल जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? सो इट इज अ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन्ड बाय कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ कर्नेल्स ऑफ द सीड ऑफ द प्लांट रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस प्लांट के सीड के कोल्ड एक्सप्रेशन से, है ना, हीट का उपयोग नहीं करते वहां पर, कोल्ड एक्सप्रेशन के उपयोग से जो ऑयल प्राप्त होता है उससे हमें उसी से ड्रग बनती है कैस्टर ऑयल। फैमिली, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सो यूफोर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है एक्टिव प्रिंसिपल्स, इस ड्रग के अंदर क्या क्या होता है जिसकी वजह से इसको लैक्सेटिव के रूप में उपयोग करते हैं। सो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं मोस्टली, इसमें होता है रिसिनोलिक एसिड जो कि 80% पाया जाता है। इसके अलावा आइसोरिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, स्टेरिक एंड आइसोस्टेरिक एसिड, ये भी सारे पाए जाते हैं। यूजेस की अगर हम बात करें सो कैस्टर ऑयल कैथार्टिक के रूप में यूज किया जाता है। कैथार्टिक मतलब क्लीन करने वाला। इस कैस्टर ऑयल जो होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को, किसके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाकर हमारे शरीर से उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में मदद करता है। सो कैस्टर ऑयल का उपयोग कैथार्टिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल का उपयोग इन सारी चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है, जैसे पेंट बनाने में, एनिमल बनाने में, वार्निश बनाने में, ग्रीस बनाने में, पॉलिश बनाने में, प्रिंटिंग इंक बनाने में, पेपर में जो इंक होती है या पेपर प्रिंट होते समय जो इंक का यूज़ किया जाता है, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन अबॉर्टिफिकेशन पेस्ट एंड कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज। कैस्टर ऑयल का उपयोग अबॉर्शन कराने वाले पेस्ट बनाने में भी करते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स एंड जेलीज में भी उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, इट इज यूज्ड एज इमोलिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ लिपस्टिक। जो फीमेल्स होती है, महिलाएं होती है, वो अपने लिप्स को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिपस्टिक का उपयोग करती है। और लिपस्टिक जो है वो एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। इस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाने में कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है और कैस्टर ऑयल वहाँ पर एक इमोलिएंट का काम करता है। इमोलिएंट का मतलब होता है उस जगह को सॉफ्ट बनाना या सूथ बनाना। ठीक है, लास्ट यूज इसका, इट इज यूज्ड इन द परफ्यूम्ड हेयर ऑयल एंड हेयर फिक्सर।
कैस्टर ऑयल का उपयोग हेयर, जो परफ्यूम्ड हेयर ऑयल होते हैं जिनके अंदर परफ्यूम का यूज़ किया जाता है, उनमें भी कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। और साथ ही हेयर फिक्सर क्या होते हैं? हेयर फिक्सर ऐसे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है हेयर को एक पर्टिकुलर स्टाइल में सेट करने के लिए। ठीक है, हेयर फिक्सर नाम से ही क्लियर है, हेयर को फिक्स करने वाले, उनमें भी कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाता है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन सभी जितने भी आप वीडियोस को देखते हैं उन सभी वीडियोस को अपने जितने भी फार्मेसी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कीजिए, ताकि वो भी उस वीडियोस को और आगे शेयर करें और इस तरह से ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये सभी फार्मेसी स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।